हमने इस बात से स्टार्ट लेना है कि खुदा के सामने इस बात को कहना है, खुदावन मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को। आज हमारा पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट होने वाला है। अपने आप को या अपने दिल को खुदा के सामने पेश करके कहना है, मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को जांच। आइए स्टार्ट करते हैं। ज़बूर 139 और उसकी 23 और 24 नंबर आयत। ज़बूर 139 उसकी 23 और 24 आयत। बुलंद आवाज से कोई भी पढ़ सकता है। आए खुदा तू मुझे जांच, क्या लिखा? ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। कौन ऐसा कह रहा है? बुजुर्ग दाऊद कह रहे हैं, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को कितनी दफा जिंदगी में हमने ये जुमला बोला है? ये जो बुजुर्ग दाऊद कह रहे हैं, कितनी दफा हमने जिंदगी में ये जुमला बोला है, खुदा तू मुझे जांच। जांचने का मतलब पता क्या है? परखना, आजमाना। हाँ, वे तो सही मैं किन्ना को हो गया, मेरा टेस्ट ले, मेरा कह सकते हैं खुदा को, कह सकते हैं मेरा टेस्ट ले, मैं टेस्ट देने वास्ते तैयार हूं। क्या ख्याल है? कह सकते खुदा मैं तैयार हूं, मैनू जरा चेक कर। जुमला सुनिए, मुझे जांच, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे। खुदावंद की सारी रवशें, इंसान की सारी रवशें खुदावंद के सामने, इंसान की सारी रवशें खुदा के सामने। इसकी दीदा दिलेरी तो चेक करें, इस बंदे की दिलेरी तो चेक करें। मुझे जांच, और फिर क्या कहता है? मेरे दिल को पहचान, मेरे दिल को। और आगे क्या लिखा है? मुझे आजमा और मेरे ख्यालों मुझे वावा दलेर नहीं, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। अच्छा, आप इसको किस मायने में लेते हैं? क्या इसने कोई गलती की हुई है या इसने कोई दिलेरी की हुई है? दो बातें आपके सामने, ये गलती में कह रहा है या दिलेरी में कह रहा है? पहले ऐसे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आए खुदावन तूने मुझे जांच लिया, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। पहली आयत में क्या कह रहे हैं? तूने मुझे जांच ली है और मुझे पहचान लिया है। अब 23 आयत में क्या कह रहे हैं? आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। तीसरी आयत में क्या लिखा है? तू मेरे रास्ता की मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रवशों से खुदा से कह रहा है, तू मेरी सब रवशों से वाकिफ है। फिर कह रहा है तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। फिर कहता है मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, मेरी रवशों से तू वाकिफ है। कैसी जिंदगी है, कैसा करैक्टर है? आपके सामने कैसा लग रहा है? दो मायने, इसके दो मायने निकलते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि बंदा डरा हुआ है, और डरते हुए सफाइयां पेश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। तफसीर तो हम दोनों निकालेंगे। बंदा डरा हुआ है और डरे बंदा कह रहा है मैनू वेख ले, चेक कर ले, मैं कोई गलत काम तो नहीं किया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तफसीर ऐसी हो सकती है, बंदा डरा हुआ है, मैनू चेक कर लो भाई। जब इल्जाम लग रहा होता है
इसने चोरी की है। फिर बंदा क्या कहता है, भाई मैंने चेक कर लो, हाँ मुझे चेक कर लो, मेरा पर्स चेक करो, बटुआ चेक करो, बैग चेक करो, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। ऐसा होता है या नहीं? दोनों ऑप्शन यहां पर आपको नजर आ रहे हैं या नहीं? एतबार के लिए भाई मैंने चेक कर ले, मैनू आजमा ले। अगली बात, क्या इसको खुदा आजमाएगा, ये पूरा उतराएगा? इंसान को जब भी तोला जाएगा वो कम निकलेगा। फिर कहने का मतलब खुदा को कह रहा है, पहले ही कह रहा है तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। वो तो पहले ही कह रहा है करता है, पहले कह रहा है तू करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसमें और भी बातें हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जो पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, ये बंदा रास्ते में अपने आप को खुदा के सामने पेश कर रहा है। बंदा रास्ते में अपने आप को, क्योंकि वो पहले इस बात की खुदा की तारीफ करता है कि खुदा मुझे जानता है, खुदा मुझे कोई चीज उसके सामने पोशीदा नहीं है, उसके सामने कोई चीज पोशीदा। क्या आप इस बात को जानते जी? क्या आप इस बात को जानते? खुदा के सामने कोई चीज भी पोशीदा, कोई चीज पोशीदा, कोई चीज पोशीदा नहीं है। खुदा के सामने कोई चीज पोशीदा, खुदा सब कुछ, खुदा सब कुछ, खुदा सब कुछ। आप मेरी तरफ देखिए, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं? खुदा सब कुछ। इस बात को आप तीसरे पॉइंट में देखिए कि जब वो सब कुछ ही जानता है, ना गुनाह की हालत में पकड़े, ना दलेरी की हालत में पकड़े। तीसरे पॉइंट को समझिए कि ये जानते हुए कि खुदा सब कुछ जानता है, खुदा, और अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को, खुदावन तू सब कुछ जानता है, खुदावन मुझे देख ले, मुझे चेक कर ले। और चेक करने का एक खास मायने या खास वजह यहां पर है कि कई दफा इंसान के अंदर गलतियां पाई जाती हैं, कई दफा इंसान के अंदर गलतियां पाई जाती है, गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन इंसान अपने उन गुनाहों से ना वाकिफ होता है, अपने उन गुनाहों से ना वाकिफ होता है। बंदा बाजार कह रहा होता है मैं सही हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन जब वो खुदा के सामने यूं अपने आप को पेश करता है, खुदा मुझे जांच, मुझे आजमा। और आगे अगली आयत को पढ़िए, क्या लिखा है 24 आयत में? और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो, वजह क्या बताई, क्या निकली? देखना क्यों है, आजमाना क्यों है? मुझे जरा चेक कर, और चेक करके क्या करना है? देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अबदी राह, अगर कोई बुरी रवश है तो मुझे अबदी राह पर ले चल। मैं आज आपको इस बात पर खड़ा करना चाहता हूं। हाँ, दाऊद ने कैसे पेश किया? रास्ते के अंदर। और दाऊद ने पेश कैसे किया? अपने आप को इन मायनों में पेश किया कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं इन मायनों में पेश किया, खुदा मुझे चेक कर, अगर कोई बुरी रवश मेरे अंदर किसी जगह पे छुपी हुई है वो मेरे सामने लेके आ, वो मेरे, क्योंकि मैं बुरी रवश को अपने अंदर रखना नहीं चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं अबदी राह पर जाना चाहता हूं, इसके साथ साथ मैं अबदी राह पर जाना चाहता हूं। वो इस मायने में या इन मायनों में खुदा के सामने अपने आप को पेश करते हैं, खुदावन मैं अबदी राह पर जाना चाहता हूं। क्योंकि अगर कोई भी गुनाह जिंदगी में हुआ, छोटी मोटी भी गलती हुई, ये हमारी अबदी राह में रुकावट बन सकती है, ये हमारी अबदी राह में। अपने आप को ऐसे पेश करें कि खुदावन हमने हमेशा की जिंदगी पानी है, हमने हमेशा की जिंदगी, और हमें इस तरह से चेक करके कोई बुरी रवश हमारे अंदर ना रहे, कोई बुरी रवश हमारे अंदर, अगर बुरी रवश हमारे अंदर रही तो हम खुदा की बादशाही में जाने वाले। क्योंकि कहता है कि अगर मेरे दिल में जरा भी बदी हुई तो खुदा मेरी ना सुनता, क्योंकि जरा सी बदी, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है।
थोड़ी सी बदी हमारे अंदर सारे सिस्टम को खराब कर सकती है। जैसे पंजाबी में आपने सुना, एक मच्छी गंदी पूरे तालाब ਨੂੰ गंदा कर देती। हमारे बदन की एक गलती, हमारे बदन का एक अज़ा, एक पॉइंट मिस है, गलत है, आपके पूरे बदन पर दाग लगेगा, आपके पूरे कैरियर पर दाग लगेगा। एक गलती आपकी करोड़ों नेकियों पर पानी फेर सकती है। एक बुरी रवश आपके सारी बातों पर पानी फेर सकती है। लोग एक ही जुमला बोलेंगे, हाँ वेख्या है, हाँ किन्ना कुछ चंगा है। आप जितने भी अच्छे थे, जितना भी अच्छा करके दिखा रहे हैं, एक गलती आपकी पूरे सिस्टम को फेल कर देगी। और पिछले पैगाम में मैंने बताया था, एक गुनाह ने आसमान पर, जमीन पर, पानी के नीचे, पानी के अंदर जितने भी मखलूकात है, जानवर हैं, सब में इस गुनाह ने तासीर पैदा की, पूरे सिस्टम को तबाह किया। इंसान जो कभी गोश्त नहीं खाता था, वो जानवर का गोश्त खाना शुरू कर दिया उसने। पूरा सिस्टम हिल गया है एक गुनाह की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 139 ज़बूर, ये खुदा की शफकत के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए, उसकी निगहदाश्त के लिए, या उसकी बढ़ाई के लिए ये 139 ज़बूर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसे जुमले लिखे हुए हैं। आइए जरा देखिए, 7वीं आयत को देखिए, क्या लिखा है? मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं और तेरी रूह से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छुपाएगी, और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता है। बल्कि रात भी कैसी है जी? दिन की मानिंद रोशन है, बल्कि आगे क्या लिखा है? अंधेरा और उजाला दोनों। ये अंधेरा उजाला तो हमारे लिए है, ये रात और दिन तो खुदा के नजदीक कोई रात दिन नहीं है, खुदा के करीब कोई रात दिन, उसके सामने जैसे दिन है वैसी रात है। वो रात में भी ऐसे ही देखता है जैसे दिन में देखता है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। यहां से पॉइंट है, मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं अजीब तौर पर, अजीबोगरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कल्ब, मेरा दिल तुझसे छुपा हुआ। कब? जब मैं अपनी माँ के पेट में था। और आगे लिखा, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। जब मैं कुछ भी नहीं था, एक बेतरतीब मादा था, उस मादे से दिल कैसे बना, इसको तूने देखा है। और इसको इसको क्या जांचेगा वो? जब ये बना ही नहीं था, वो तो तब से जानता है। इसको क्या जांचेगा जी वो? जब ये दिल बना ही नहीं था, वो तो तब से इसको जानता है, और उसी ने इन पुर्जों को फिट किया है। और आगे लिखा है, और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में अभी तो एक दिन भी नहीं आया था। माँ के पेट में था, कितने दिन माँ के पेट में रहना है, कितने दिन जमीन पर रहना है, ये सब कुछ उसकी किताब में लिखा हुआ है। और कब मैं माँ के पेट में आऊंगा, ये भी तूने लिखा हुआ है। और कब माँ के पेट से बाहर निकलूंगा, ये भी तूने लिखा हुआ है। और दिल को तूने बनाया है, दिल को जो सोचिए कभी दिल था ही नहीं, जो कभी दिल एक बाप के अंदर एक बेतरतीब मादा था, वो तो तब से जानता है, वो तो अब ये बात कहने की जरूरत क्या है?
मैंने आपके सामने रखा, वो डर गया है, वो खुदा की तमजीद करता हुआ उसमें बढ़ गया है। वो एक एक पॉइंट को जानता है कि ये मेरा दिल, मेरी ये हड्डियां, मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा जिस्म जो है, खुदा इस सब को जानता है। तो भी मुझे ये कहने की जरूरत है, खुदा मुझे जांच देख, मुझे किसी जगह पर बदी तो नहीं है, किसी जगह पर अगर बदी है तो मुझे बता। मैं बदी के साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं बदी के साथ नहीं रहना चाहता। 17 नंबर को देखिए क्या लिखा है, ए खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। क्या चीज, क्या ज्यादा है, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, और उनका मजमुआ कैसा है, रेत के जर्रों की बराबर है, और से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं, जाग उठते ही, मैं सोया हूं और नींद पूरी करने के बाद उठाऊं तो तू मेरे साथ है। तेरे ख्याल मेरे लिए कितने बड़े हैं, कितने ज्यादा, कितना तू मेरा ख्याल करता है। इंसान अगर सिर्फ अपने ऊपर निगाह करे और खुदा को देखे, आपको नहीं समझ में आएगा कि 1 मिनट के लिए भी खुदा आपसे जुदा हुआ है। कब से? अभी जब मां के पेट में आए ही नहीं थे, जब मां के पेट में आए ही नहीं थे। कहां थे? बाप के अंदर थे। बाप कहां पर था? किसी और बाप के अंदर था। तो कहां से खुदा ने शुरू किया है मेरे लिए काम करना? हाँ, अजल से। आदम जब पैदा ही नहीं हुआ था, आदम जब अभी, उसको मेरी फिक्र थी कि सैमुअल को एक दिन मैंने जमीन पे भेजना है, और मुझे पैदा करने के लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं, उसे कितनी दुनिया को, कितने जमानों को क्रॉस करके मुझ तक आना पड़ा है। कोई चीज उसे छुपी हुई है? मेरी कोई चीज छुपी है? अभी जब वो कायनात को डिजाइन कर रहा था तो मुझे उसको डिजाइन करना पड़ा। हाँ, कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस मज़बा के ऊपर, इस जगह से ये वाला पॉइंट इसने हाईलाइट करके सुनाना है। क्या ये अचानक से है? हाँ, खुदा इसको भूल सकता है? खुदा अज़ल से लिखे, वो दिन तेरी किताब में पहले लिखे हुए थे, अभी तक एक भी वजूद में आया। आज मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि अभी तक, मतलब आदम पैदा नहीं हुआ था, अभी तक चांद सूरज सितारे बने ही नहीं थे, अभी तक कोई फरिश्ता बने ही नहीं था, तब भी खुदा मुझे जानता था। तब भी खुदा मुझे, दुनिया मिट जाएगी, मर जाएंगे, कहां पर दफन हो जाएंगे, खुदा मुझे तब भी जानता होगा। मुझे आवाज देगा और आवाज दे के मुझे फिर से जिंदा करके अपने सामने खड़ा कर लेगा। ये खुदा की मोहब्बत तो देखिए। मैंने कहा एक लम्हा के लिए भी खुदा हमसे जुदा नहीं होता है। उसने पूरे का पूरा सिस्टम हमारे साथ जोड़ के रखा हुआ है। हम भूल जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, हम एतराफ करना भूल जाते हैं, हम अपने दिल को पेश करना भूल जाते हैं, हम पाकीज़गी को भूल जाते हैं, हम अपना दिल किसी और जगह पे ले जाते हैं। पर वो इस कल्ब को, इस दिल को बहुत पहले से जानता है। वो हमारी ख्वाब को जानता है, ख्वाबगाह को जानता है, रस्तों को जानता है, हर चीज को वो जानता है। लेकिन बदले में मुझे और आपको ये कहने की जरूरत है, खुदावंद मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं मुझे देख, मेरे अंदर कोई बदी तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर बदी हुई तो खुदा बदी के साथ रह नहीं सकता। खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख। अगर मुझ में जरा भी बदी रह गई तो मैं खुदा के साथ नहीं जाऊंगा, खुदा के पास नहीं जाऊंगा। तो आज वक्त है इस बात का कहने का, खुदा मुझे जांच, खुदा मुझे आजमा, मुझे बता, मेरी रवशें देख, मेरे ख्याल देख, मेरा दिल देख। अगर बुराई इसमें है तो मुझे मेरी बुराई मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं अपनी उस बुराई को अपनी जिंदगी से बाहर निकालूं। आगे बढ़ते हैं। एक खादम की स्टोरी मैंने पढ़ी। खादम कहता है, जब मैं 14 साल का था तो मेरा बाप जब ड्यूटी पे जाता तो घर के अंदर से एक लिस्ट मुझे दे के चला जाता हफ्ते वाले दिन
कि बेटा आपने ये काम आज सारा दिन करने हैं। तो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी वो सारे काम निपटाता और करने के बाद मैं 4-5 घंटे में काम करता और फिर उसके बाद खेलने के लिए चला जाता। एक जब मेरा बाप वापस आता तो वापस आकर मुझे कहता है, वो लिस्ट किधर है जी, लिस्ट लेता और फिर सारे कामों को चेक करता और फिर बताता, बेटा इस कोने में अभी तक गंदगी पड़ी हुई है, इस जगह पे गंदगी पड़ी हुई है। और फिर मैं क्या करता, एक छोटा बुरश लेता और छोटा बुरश लेने के बाद मैं घर के कोनों को साफ करता। और फिर पापा मेरा कहता है कि ठीक है बेटा, शाबाश, वेल डन, अच्छा किया है, और जो काम इस दफ़ा रह गए हैं अगले हफ्ते में आपने फिर करने हैं। और वो कहता है कि ये स्टोरी मुझे समझ में आती है, ये स्टोरी मेरे सिर्फ बाप की नहीं, खुदा की स्टोरी है। उसने भी हमें लिस्ट दी हुई है, बेटा ये गंदगी मुझे पसंद नहीं है। इस घर के कोने से, इस कानों से, इन आंखों से, इस दिल से, हमारे पुर्जों के अंदर जहां जहां पर गंदगी पड़ी हुई है, हमने उस गंदगी को बाहर निकालना है, ताकि जब वापस बाप के पास जाएं, बाप लिस्ट देखे और हमारे काम को चेक करे और हमें शाबाश कह सके, शाबाश अच्छे नौकर, तूने अच्छा काम किया, तूने अच्छी सफाई की है, तूने अच्छे से अपने अज़ा को साफ किया है। आमीन। कुछ और बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा निकलता जा रहा है। अगला पॉइंट हम समझेंगे, फरेब ना खाना। पॉइंट लिखना है, फरेब ना खाना। फरेब क्या होता है? फरेब धोखा है, फरेब धोखा है। गलत काम को दुरुस्त समझना, गलत काम को, आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। फरेब किसे कहते हैं? गलत काम को दुरुस्त समझ लेना, ये फरेब है। मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं और उसे मानू ही ना, उसे मानू ही ना, क्या कर रहा हूं? फरेब खा रहा हूं। फरेब के अंदर अपने आप को धोखा दे रहा हूं। मुझे पता है कि मैं काम गलत कर रहा हूं और उसको मानू ही नहीं ना, एतराफ करूं ही ना। पाकीज़गी कैसे आ सकती है? हाँ, बंदा गलत काम कर रहे हैं और माने ही ना, इसको क्या कहते हैं? फरेब। जैसे मैंने शुरू में कहा, आप यहां पर हैं, दिल किसी, आप माने ही ना, क्या कर रहे हैं? अपने आप को फरेब दे रहे हैं। आइए वाला पढ़िए, पहला यूहन्ना का खत, पहला बाब 7वीं आयत से। पहला यूहन्ना का खत, पहला बाब 7वीं आयत से पढ़ेंगे जल्दी से। लेकिन अगर जी 7वीं आयत से, लेकिन अगर हम नूर में चले, जिस तरह के वो नूर में है, अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर में है, तो आप हमारी आपस में शराकत, हमारी क्या है जी? आपस में, हमारी आपस में, हमारी आपस में शराकत है। और उसके बेटे यीशु का खून, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, समझना है, अगर हम कहें हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब, अपने आप को क्या करते हैं? यहां पर फरेब लिखा हुआ है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो पॉइंट क्या जी? हमारा पॉइंट क्या है? फरेब ना खाना, फरेब ना खाना। पढ़िए आगे। कहते हैं हम में सच्चाई नहीं, हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया है, तो उसे झूठा ठहराते, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? हम उसे झूठा ठहराते हैं। पढ़िए आगे। और उसका कलाम हम में नहीं, उसका कलाम हम में। इस पूरे हवाले में 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। पहली चीज, पहला पॉइंट, फरेब ना खाना। पॉइंट क्या जी हमारा? फरेब ना खाना। तो इस हवाले से मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखना चाहता हूं, 3 बातें रखना चाहता हूं कि किन बातों से हम फरेब खा सकते हैं। पहली चीज, अगर हम ये कहें कि हम बेगुनाह हैं, पहला पॉइंट क्या जी? अगर हम कहें कि हम, और जब हम ये समझे कि हम बेगुनाह हैं, तो अगली बात तो डेफिनेटली है कि हमें माफी की जरूरत ही नहीं है। हमें माफी मांगने की पहले हमने क्या तस्वर किया जी? हम बेगुनाह है गलती पर है हम। अब बात को समझ पा रहे हैं? हम है गलती पर, कर गुनाह रहे हैं और हम मानने को तैयारी, और मानेंगे नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? फरेब खा रहे हैं।
और मानेंगे नहीं तो अगली गलती क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें माफी की जरूरत ही नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है इस हवाले में। अगर हम ये कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम फरेब खा रहे हैं, हम फरेब के अंदर हैं। पॉइंट क्या हमारा, फरेब ना खाना। तो पहला फरेब हमें कैसे मिला, जब हमने ये कहा कि हमने गुनाह नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। दूसरा पॉइंट, जब हमें माफी की जरूरत नहीं है, जब हमें, तो इकरार की भी कोई जरूरत नहीं है। जब माफी की कोई जरूरत नहीं, फिर हम इकरार भी नहीं करेंगे, और जब हम इकरार नहीं करेंगे तो समझे हम फरेब के अंदर हैं, हम फरेब खा रहे हैं या हमें फरेब मिल चुका है, हम फरेब की हालत में, हम धोखे की हालत में। और तीसरा पॉइंट, जब हमें मुआफ नहीं किया गया, हमें मुआफ नहीं किया गया, धोखा खाना किस बात से, फरेब खाना किस बात से, कि हमें पहले हमने देखा है कि हम बेगुनाह हैं, दूसरा हमने देखा कि जब माफी नहीं है तो जरूरत इकरार की भी नहीं है, और नंबर 3 पर हमें मुआफ नहीं किया जाएगा, हमें मुआफ, फरेब कैसे खाएंगे, ओ भाई हम गलती करेंगे, माफी मांगेंगे तो सानू कड़ी माफी मिलनी है। आप कई दफा सुनते कि माफी मांग रही तो सानू कड़ी माफी मिलनी, हाँ, माफी मिलनी नहीं, इसलिए हम माफी मांगते नहीं, इकरार करते नहीं, और गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। ये 3 पॉइंट हैं जिनसे हम फरेब खाते हैं। पहला पॉइंट क्या जी, हम बेगुनाह हैं। दूसरा कि हमें जरूरत नहीं है, इकरार भी नहीं करते हैं। और नंबर 3 पर कि अगर माफी मांगी तो माफी सानू मिलनी कोई नहीं। ये तीनों फरेब हैं जो हमें दिए जाते हैं, क्योंकि हमने हवाले में पढ़ा है कि अगर हम इकरार करते तो वो मुआफ करता है, इकरार कर ले तो वो हमें, और ये पक्की बात है, गुनाह जैसा भी हो जाए अगर इतराफ कर ले, मान ले, तस्लीम कर ले तो खुदा मुआफ कर सकता है और खुदा में पाक कर सकता है। लेकिन फरेब कैसा होता है, पहले हमें वो मानने ही नहीं देता है, पहले हमें वो मानने नहीं देता कि हमने गुनाह किया है, और फिर हमें दूसरे नंबर पर इकरार करने नहीं देता है। और जब कभी दिल में ये आ ही जाए, हाँ यार असी गलत किया है, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, तो फिर दिल में ख्याल क्या आता है, तू माफी भी मंगी तो तेन मिलनी नहीं हो, क्योंकि तू एडा वड्डा गुनाह किया है। तो ये क्या है, ये फरेब है। ये फरेब हमें अपने फरेब में फंसा लेता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एतराफ करें, गलती हो गई है, खुदा को आपने अपना दिल दिया, खुदा से जांच, खुदा से, और खुदा ने जांचने के बाद आपको बताया बेटा आपने ये गलती की है, आप यहां पर गुनाह पर हैं। और दूसरी तरफ आप समझे कि आपको फरेब ने अपने चक्कर में डाल लिया था, वो कह रहा था माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी मांगेगा तो मिलने वाली नहीं है। खुदा आज आपसे कह रहा है एतराफ कर लोगे तो माफी मिलेगी, आपको माफी मिलेगी। दूसरे पॉइंट में देखेंगे, फरेब रफाकत को खराब करता है, फरेब रफाकत को, अगर हम जो 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तीनों में से भी किसी के वश में आ चुके हैं, तीनों में किसी भी पॉइंट के अंदर हम फंसे हुए हैं, समझे हमारी खुदा के साथ रफाकत सही नहीं है। तीनों में से किसी पॉइंट के अंदर भी हम फंसे हुए हैं तो हमारी खुदा के साथ रफाकत नहीं है, या सही नहीं है, या हम खुदा के साथ नहीं चल रहे। बज़ाहिर तो हम अपने आप को रूहानी साबित कर सकते हैं, बज़ाहिर तो हम अपने आप को दिखा भी सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी हालत जो है, ना हम दुआ कर सकते हैं, ना शुक्रगुजारी कर सकते हैं, ना इबादत कर सकते हैं। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल में क्या है जी, हमें माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, असा कड़ा कोई गुनाह किया है, मैं कड़ा कोई गलत काम किया है। या फिर यह भी फरेब हो सकता है, मैं कले ने थोड़ी किया, सारे किया है, सारे कर रहे हैं। यह भी फरेब की एक किस्म है कि आपको तौबा से हटाना है, तौबा नहीं करने देनी, इकरार नहीं करने देना, खुदा के साथ एक नहीं होने देना, पाकीज़गी में आने नहीं देना। उसका बिल्कुल सिंपल और सादा जवाब है, असी को कलिया गुनाह किया है, मैनू भी सारे गुनाहों का पता है भाई। उनका अगर आपको पता है वो तो जहन्नम में जाने वाले, आपने भी जाने का ठेका लिया हुआ है। उनके अंदर तो पाकीज़गी नहीं है, क्या आप भी पाकीज़गी में नहीं आना चाहते हैं? तो ये शैतान फरेब देता है,
तो मैंने कहा अगर किसी में भी हम फंसे हुए हैं, हमारी ज़ाहरी हालत तो कुछ फर्क हो सकती है, लेकिन अंदरूनी सिस्टम, हमारा दिल जो है अंदर से खराब होता है। और दिल की कंडीशन क्या होती है? नंबर 1 पर यह जख्मी दिल होता है। पहला पॉइंट क्या जी? ये जख्मी दिल होता है। क्योंकि बाज लोग गुनाहों के बायस बहुत सी परेशानियों में जिंदगी बसर करते हैं। बहुत से लोग अपने गुनाहों की वजह से, गलत काम करने की वजह से दुखों में, परेशानियों में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन दिल अंदर से यह तसव्वुर ही नहीं करता कि हमने गुनाह किया है। दिल कह रहा हम बेगुनाह, मैं बेगुनाह हूं, मैं तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर वो अपने आप को ठीक दिखा रहे होते, मैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन अंदर से वो गुनाह की वजह से सजा भुगत रहे होते हैं। गुनाह की वजह से वो, उनका दिल अंदर से जख्मी हो चुका होता है, लेकिन बज़ाहिर वो दिखाते कुछ और है। नंबर 2 पर दिल सख्त हो जाता है, सख्त दिली। नंबर 2 पर सख्त दिली। और बाद लोग ये समझते हैं कि हमें माफी मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि माफी मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी, तो इस सूरत में इंसान का दिल सख्त हो जाता है। बज़ाहिर तो वो अपने आप को ठीक समझ रहा होता है, लेकिन दिल में क्या था? माफी मांगेंगे तो माफी मिलने वाली। अंदर ही अंदर उनका दिल सख्त होता जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुदा की हुजूरी से बाहर चले जाते हैं। और एक दिन जो खुदा उनकी तरबियत करता है, कलाम के वसीला से आवाज़ देता है, खुदा की आवाज़ से वो आहिस्ता आहिस्ता दूर भागना शुरू हो जाते हैं। दिल इस कदर सख्त हो जाता है कि वो इस बात को समझ लेते हैं कि हमें खुदा की आवाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा यीशु मसीह के दौर में फरीसियों के साथ मसला बना हुआ था। इसको पढ़ लें, इस हवाले को पढ़िए। यूहन्ना की इंजील, उसका नामा बाब है, और 40 नंबर आयत को देखिए। यह फरीसियों के बारे में खास हवाला है। जो फरीसी उसके साथ थे जी, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने क्या कहा? अगर तुम अंधे हो अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते। अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते। मगर अब क्या कह रहे हो कि हम देखते? अगर अब तुम कह रहे हो कि हम देखते, हमें नजर आता है। बस तुम्हारा गुनाह कायम है। अगर नजर आता है तो तुम्हारा गुनाह। ये किस जगह पे फंसे हुए हैं? ये फ्रेब के अंदर है, ये धोखे के अंदर है। थे अंधे, थे मानते। यही पॉइंट मैंने शुरू में किया है। दिल किधर है? आपने कहा जी दिल भी है, ये बदन भी है। अगर मान लें कि दिल यहां पर नहीं है, क्योंकि दिल अगर खुदा के पास हो, कंडीशन बंदे की फर्क होती है। दिल अगर खुदा के पास हो तो बंदे की कंडीशन, बंदा रूहानी जोश से भरा हुआ होता है। बंदा रूहानी जोश से, उसका दिल अंदर से खुदा के साथ गर्म होता है, उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा होता है, खुदा में वो प्रस्तुत करने के लिए झूम रहा होता है। लेकिन बुज़दिली, सख्त दिली, बोझल दिली, ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि हमने अपने गुनाहों का एतराफ़ करना पसंद ही नहीं किया है। अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, क्योंकि दिल किसी और जगह पर है और बदन किसी और जगह पर है। मैंने कहा बदन तो दे देते हैं, बदन तो, लेकिन दिल नहीं देते हैं। तो मैंने आपके सामने कौन कौन सा दिल रखा? जख्मी दिल, सख्त दिल। नंबर 3 पर बोझल दिल। हमारा दिल कैसा हो जाता है? बोझल। अगर दिल में फ्रेब आ गया है, ऊपर वाले जो मैंने 3 पॉइंट बताए, अगर तीनों में से किसी जगह पे फंसे हुए हैं, तो हमारा दिल कैसा होता है? जख्मी। हमारा दिल कैसा होता है? सख्त। हमारा दिल कैसा होता है? बोझल। बोझल दिल कैसा होता है? हर वक्त बुझा रहना, हर वक्त अंदर से बुझा रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई चीज फेस करनी पड़ती है, कभी कोई चीज फेस करनी पड़ती है। वजह, क्योंकि हमने इस बात को नहीं समझा कि हम फ्रेब के अंदर हैं। और फ्रेब ने क्या किया? हमारे दिल को बोझल कर दिया। इसके साथ उसने नाउम्मीद कर दिया है, कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। इस कंडीशन के अंदर हमारा दिल बुझा रहता है, बोझल रहता है। और मतलब जो लोग समझते हैं कि हमें इकरार करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी हालत है कि जो कहते हैं कि हमें इकरार करने की कोई ज़रूरत, लेकिन अंदर से वो बुझे रहते हैं। बज़ाहिर तो वो चर्च आएंगे, इबादत भी करेंगे,
लेकिन दिल अंदर से बुझा रहता है, क्योंकि गुनाह अंदर किसी पोशीदगी के अंदर परवरिश पा रहा होता है। नाफरमानी अंदर जिंदगी में परवरिश पा रही होती है, हर तरह की नाराजगी जिंदगी में परवरिश पा रही होती है। और फिर कभी कभी दिल अंदर से आवाजें निकाल रहा होता है, तू है भी कीता है, तू है भी कीता है, तू है भी कीता है, लेकिन जुबान से इकरार नहीं कर। जुबान से कहते मैं कड़ा गुनाह कीता है, फिर जुबान से कहते अगर माफी मंगी भी तो कड़ी मिलनी है। ये क्या है? ये फरेब है। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फरेब नहीं खाना है। फरेब अगर फरेब खा चुके हैं तो आज एतराफ करने की जरूरत है। अगर फरेब में आ चुके हैं, पीछे फरेब आ चुका है, फरेब मिल चुका है, धोखे में है, आज इस बात का एतराफ कर लें, अपना दिल खुदा को पेश करें, वो इस दिल को लेगा, इस दिल को नया बना देगा और पाकीज़ा बना देगा, पाकीज़गी के अंदर ले जाएगा, क्योंकि खुदा पाक है और वो हमें भी चाहता है कि हम भी पाक बने। अगला पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अपने मुंह और अपने जहन की हिफाजत करें। अपने मुंह की और अपने जहन की हिफाजत करें। आइए ज़बूर देखिए 19, ज़बूर 19 और उसकी 14 नंबर आयत देखिए। मेरे मुंह का कलाम, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल, और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल, मेरे मुंह का कलाम। आप इधर ही हैं? मैं क्या कह रहा हूं? मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल। दुआ के अंदर इस बात को रखना है। दुआ के अंदर अगर फरेब खा चुके हैं तो फरेब के लिए अपने आप को कहना है, खुदा मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को। और इसके साथ साथ ये कहना है, खुदा मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल, तेरे हुजूर मकबूल। अगर आप पुराना पिछला लिंक डालेंगे, इंसान के दिल के तस्वर और ख्याल बुरे रहते हैं, बुरे रहते हैं। अगर बुरे रहते हैं तो फिर इनको अच्छा करने के लिए कहना पड़ेगा, खुदा मुझे जांच, मुझे मेरे बुरे ख्यालों को देख, अगर हैं तो मुझ पर जाहिर कर, इनको मेरी जिंदगी से दूर कर, क्योंकि मैं इन ख्यालों के साथ हमेशा की जिंदगी में जा नहीं सकता हूं। और यही ख्याल हमें खुदा की रफाकत से दूर ले जाते हैं, खुदा की रफाकत खराब कर देते हैं। क्योंकि अगर जरा भी गुनाह जिंदगी में हुआ, छोटे से छोटा गुनाह भी जिंदगी में हुआ, हम और खुदा एक जगह पर नहीं ठहर सकते। खुदा किसी और जगह पे होगा, हम किसी और जगह पर होंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा फिदिया देने वाले। तो हमने यहां से देखा दो चीजें, कि मेरे मुंह का जो कलाम है, मेरे मुंह का कलाम है, और दिल का जो ख्याल है वो तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। तो अपने आप को, अपने जहन को इसकी हिफाजत करने के लिए, इस जहन की हिफाजत करने के लिए, इस जुबान की हिफाजत करने के लिए हमें खुदा से कहना पड़ेगा। जैसे दाऊद कह रहे हैं, मुझे और आपको खुदा को कहना पड़ेगा कि खुदा हमारी हिफाजत कर। क्योंकि अगर ये मकबूल ना हुए, जुबान मकबूल ना हुई, जहन मकबूल ना हुआ, क्योंकि जहन के ख्याल जो है, ये ख्याल जहन से आ रहे हैं, ख्याल। तो ख्याल अगर बुरे हो गए, ख्याल अगर खुदा के साथ नहीं होंगे, जुबान अगर सही ना हुई तो हम खुदा के साथ नहीं होंगे। तो ये ख्याल और ये कलाम, ये जुबान, दोनों की हिफाजत करना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम खुद से इनका ख्याल नहीं कर सकते, मुझे और आपको इन दोनों को, जुबान को और अपने जहन को, खुदा के सामने पेश करना है। जब सुबह की दुआ करें तो सुबह की दुआ के अंदर इस बात को ऐड करें, खुदावंद मैं अपना जहन, अपने ख्याल और अपनी जुबान दोनों को तेरे हाथ में देता हूं, और इसके साथ साथ अपने बदन के साथ साथ अपने दिल को मैं तेरे सामने पेश करता हूं। इसे जांच और मेरी बुराइयां मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं इनको अपनी जिंदगी से दूर कर सकूं और मैं मकबूल ठहर सकूं। आमीन। बुरे ख्याल आने के 3 जराए हैं बड़े। वैसे तो कई तरीके हैं जिनसे बुरे ख्याल हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन मेजर 3 चीजें हैं। नंबर 1 पर दुनिया है, जहां से बुरे ख्याल हमारी जिंदगी में आते हैं। नंबर 1 पर दुनिया,
जहां से हम देखते और सुनते हैं। दुनिया को हम देखते हैं, दुनिया को हम सुनते हैं। ये दुनिया देखने में और सुनने में हमारे अंदर बुरे ख्यालात जो है वो डालती है। ये पहला जरिया है बुरे ख्यालात का। नंबर 2 पर हमारा जिस्म, दूसरा जरिया हमारा जिस्म, यानी कि हमारी पुरानी इंसानियत जिसमें हम पहले गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे। हमारी पुरानी इंसानियत, पुरानी बातें शैतान घुमा घुमा के हमारे सामने लेके आता है, जिनसे बुरे ख्याल हमारे अंदर जन्म लेते हैं। और नंबर 3 पर शैतान है या फिर दुनियावी रूह है, दुनियादारी की रूह है। शैतान दुनियादारी की रूह, जिससे बुरे ख्याल हमारे दिल में आते हैं, जहां से हम दुनियादारी की तरह सोचते हैं। दूसरे ने यह किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, उसने यह किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो 3 चीजें हमारे सामने हैं जिनसे जहन में ख्यालात हमारे अंदर आते हैं। और ये हमारे जो बुरे ख्याल है, याद रखिए, ये ना सिर्फ बुरे ख्याल हैं, बल्कि ये हमारे ख्यालों को नापाक करते, पलीद करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल अमल में, अमल के अंदर भी ये पूरा काम करते हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। जो हम सोचते हैं, सोचेंगे बुरा तो करेंगे भी बुरा, अगर करें सोचेंगे अच्छा तो करेंगे भी। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारे बुरे ख्याल हमारे अंदर आए और हमने बुरे काम करने शुरू कर दिए। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, अपने जहन को और अपने मुंह को खुदा के सामने पेश करना पड़ेगा। और नंबर 2 पर यीशु मसीह को अपने जहन का मालिक बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु हमारी जिंदगी का मालिक है, हमारे जहन का मालिक है, तो वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। आमीन। और जब दिन का आगाज करते हैं तो दिन के आगाज में दुआ क्या करनी है, खुदावंद में अपने जहन को, अपनी जुबान को, अपने दिल को और अपने पूरी बॉडी को, जैसे पिछले पैगाम में देखा था, अपने आप को पेश करना है। तो इस आज के पैगाम में क्या करना है, अपनी जुबान को, अपने जहन को और खास अपने दिल को खुदा के सामने पेश करना है। क्योंकि अगर दिल खुदा के कंट्रोल में रहा, अगर जहन खुदा के कंट्रोल में रहे, अगर जुबान खुदा के कंट्रोल में रही, हम शैतान से बच सकते हैं और प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर हम अमल भी वही कर सकते हैं जो सही अमल है। तो क्या करना है, अपने दिल को, अपने जहन को किस किताबे करना है, यीशु के ताबे करना है। उसे अपनी जिंदगी का मालिक बनाना है, अपने जहन का, अपने ख्यालों का मालिक उसे बनाना है। और नंबर 2 पर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, मुंह को, मुंह की हिफाजत करना, दिल की हिफाजत करना, या ख्यालों की हिफाजत करना, जहन की हिफाजत करना। दूसरा पॉइंट इसके साथ क्या है, मुंह की, अपने मुंह की हिफाजत करना या करें। क्यों अपने मुंह की हिफाजत क्यों करनी है, क्योंकि आयत में हमने ये पढ़ा था, मेरे मुंह का कलाम, मेरे मुंह का कलाम तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। तो मकबूल कैसे ठहर सकते हैं, जब जुबान शैतान के कंट्रोल में, जब जुबान, तो खुदा से मकबूल कैसे ठहरा सकता है। जब बातें शैतान वाली करनी है, बुरी करनी है, क्या खुदा इन बुरी बातों को मकबूल ठहरा सकता है। लेकिन अगली बात समझिए, हवाला पढ़िए अमसाल की किताब में से 18 नंबर बाब है और उसकी 21 नंबर आयत है। बिल्कुल हम एंड पे जल्दी कीजिए। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। ये काबू जो होता है, ये कैसे होता है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में। काबू से मतलब अगर इसको दूसरे मायने में लेंगे तो आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, जुबान, मौत और जिंदगी जुबान की कुव्वत में है। मौत और जिंदगी जुबान की, ये जिधर खींच के लेकर जा सकता है, हमें उधर लेके जा सकता है। ये जुबान खींच के काबू करना, मतलब खींच के ले जाना। किसी चीज को जब काबू करते हैं तो खींच के वहां से अपनी तरफ ले जाता है। तो ये काबू करना, ये ताकत है, ये कुव्वत है। मौत और जिंदगी जुबान की कुव्वत में है। जुबान हमें मौत की तरफ भी लेकर जा सकती है और जुबान हमें जिंदगी की तरफ भी लेकर जा सकती है। तो इसको आप मतलब अल्फाज को जो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरने, आप इसको टाइटल बना सकते हैं, अल्फाज ताकतवर होते हैं। अल्फाज ये खींच कर हमें मौत की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, ये खींच कर हमें जिंदगी की तरफ भी लेकर जा सकते हैं।
तो आपने मुंह की क्या करनी है? हिफाजत करनी है। अपने लफ्जों का चुनाव देखना है कि लफ्ज चुनाव कैसे करते हैं, जुबान कौन से अल्फाज अदा करती है, क्योंकि हमारे जो अल्फाज हैं ये पुरमायनी है, ये मायनी रखते हैं। ये आपको मौत भी दे सकते हैं, ये आपको जिंदगी भी दे सकते हैं। और दूसरी बात क्या, ये इन अल्फाज में हमारे जज्बात पाए जाते हैं। हमारे अंदर के जज्बात कैसे हैं? इन अल्फाज में हमारे जज्बात पाए जाते हैं, और ये हमें नेकी और बुराई दोनों करवा सकते हैं। हमारे अल्फाज हमें नेकी और बुराई दोनों करने की ताकत देते हैं, या दोनों की ताकत पाई जाती है। हमारे अल्फाज हमसे अच्छा भी करवा सकते हैं, बुरा भी करवा सकते हैं। इनके अंदर, अल्फाज के अंदर इतनी पावर है, ताकत है, ये नेकी भी करवा सकते हैं और ये अल्फाज क्या कह रहे हैं? जितना नेकी करोगे बुराई मिलेगी, जितना नेकी करोगे बुराई मिलेगी। तो आपके अल्फाज क्या कह रहे हैं? आज तो बात नेकी किसी नाल करनी नहीं। किधर जा रहे हैं? कलाम से खींच कर हमें, क्योंकि लिखा है आखिरी जमाने में लोग नेकी के दुश्मन हो जाएंगे। तो दुश्मन कैसे होंगे? कौन करवाएगा? जुबान। अल्फाज क्या कर रहे? ताकतवर है। ये खींच के हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। और यही जुबान कहेगी नहीं, नेकी करना अच्छी बात है। जो नेकी करना जानता है, नहीं करता वो गुनाह करता है। ये भी जुबान कह रही है। तो आप किस तरफ जाएंगे? आप जिंदगी की तरफ जाएंगे। तो जुबान ताकत रखती है। जुबान हमें गुनाह की तरफ भी लेकर जाएगी, अच्छाई की तरफ भी लेकर जाएगी, बुराई की तरफ लेकर जाएगी, मौत की तरफ लेकर जाएगी, जिंदगी की तरफ लेकर जाएगी। इसके साथ साथ जुबान जख्मी कर देती है। जुबान जख्मी भी कर देती है, जुबान शिफा भी दे देती है। सादक की जुबान शिफा देती है, सादक की जुबान, लेकिन शरीर की जुबान जख्मी करती है। वो बातों से ऐसे ऐसे छेती, बेतामिल बोलने वाले के बारे में लिखा हुआ है, बेतामिल बोलने वाले की जुबान तलवार की तरह छेदती है। जब हम बेफिक्री के साथ बोलते हैं, रिश्तों की कदर नहीं करते, खुदा की कदर नहीं करते, कलाम की कदर नहीं करते, ऐसे ही मतलब अपने मुंह से अल्फाज अदा कर देते हैं, तो वो अगले बंदे को जख्मी कर देते हैं। वो अगले को जख्मी कर देते। जब हम बेपरवाही के साथ अल्फाज अदा करते हैं, तो ये जख्मी भी करते हैं, ये शिफा भी देते हैं, और इसके साथ साथ ये खुशी भी देते हैं और ये गम भी देते हैं। हमारे अल्फाज किसी को खुशी भी दे सकते हैं और किसी को गम भी दे सकते हैं। हमारे अल्फाज कुछ तमीर भी कर सकते हैं, कुछ गिरा भी सकते हैं, तबाह भी कर सकते हैं। आमीन। और हमारे अल्फाज मोहब्बत भी दे सकते हैं, हमारे अल्फाज खौफ ज़दा भी कर सकते हैं। हमारे अल्फाज खौफ ज़दा भी कर सकते हैं। हमारे अल्फाज अमीर भी बना सकते हैं, गरीब भी बना सकते हैं, दोस्त भी बना सकते हैं, दुश्मन भी बना सकते हैं, मौत भी दे सकते हैं, जिंदगी भी दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने अपनी ज़ुबान की, अपने मुंह की हिफाजत करनी है। अगर इसकी हिफाजत ना हुई तो हम मौत के अंदर जा सकते हैं। हम मौत के अंदर, तो क्या करना है? क्या करना है? मैंने आज आपके सामने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। अपने जहन की हिफाजत करनी है, अपने मुंह की हिफाजत करनी है, अपने दिल की हिफाजत करनी है, एतराफ़ करना है, तब पकीज़गी मिलेगी। अपना दिल खुदा को पेश करना है। याद रखिए, वक्त जिंदगी है। वक्त एक लम्हा जाया करने का मतलब है कि आपने जिंदगी तबाह कर दी है। क्या मैंने बोला है? वक्त जिंदगी है। एक लम्हा जाया करने का मतलब है आपने जिंदगी को जाया कर दिया। तो आज का 1 घंटा लेक्चर सुनने के बाद अगर आपने ये लम्हे जाया कर दिए, समझे आपने जिंदगी को जाया कर दिया। जिंदगी को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी जाया मत कीजिए। जिंदगी को ये एक दफ़ा मिलनी है, इसके बाद जब दुनिया से चले गए तब ये मिलने वाली नहीं। तो इस जिंदगी को जाया, अगर जिंदगी में कोई गुनाह पोशीदा हैं, अगर जिंदगी में कोई गुनाह पोशीदा हैं, छुपे हुए गुनाह हैं, तो आज उनका इकरार करें, आज उनका मुआफ़ी मांगे, एतराफ़ करें। खुदा से कहे, खुदा मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को परख, मुझे आज़मा, देख मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है। अगर बुराई है
तो खुदा से दौद की तरह कहें, खुदा मेरी जिंदगी से इस बुराई को निकाल, देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल। ये जुबान से अदा किया जा सकता है, ये अल्फाज जुबान से अदा किए जा सकते हैं। और तब होगा जब ख्याल पाक होंगे, जब हमारा ख्याल दुरुस्त हो जाएगा, जब हमें समझ आ जाएगा कि हम गुनाह में थे, हम पुशीदा गुनाहों में थे, हम फरेब के अंदर थे, हमें गुनाह ने फरेब दिया हुआ था, हम गलती पर थे। तो इसके बजाय कि हम फरेब में पड़े रहें, खुदा के सामने झुक जाइए। और अगली बात कि अगर खादम लीडर फरेब के अंदर है, गुनाह के अंदर है, पुशीदा गुनाह कर रहे हैं, तो सोचिए आगे कलीसिया की हालत क्या होगी। अगर आम लोगों की हालत ऐसी है तो उनका अंजाम क्या है, और जब लीडर ऐसे होंगे कि वो पुशीदा गुनाहों में मुब्तला होंगे, तो फिर कलीसिया की हालत कैसी होगी। तो मैं खादमों से भी आज इस पैगाम के वसीला से कहना चाहूँगा, खुदा के सामने झुक जाइए और खुदा से कहिए, खुदा मुझे जांच, मैं अपना दिल तेरे सामने पेश करता हूँ। ये दलेरी वाली बात नहीं है, ये दलेरी वाली बात नहीं है कि मुझे आजमा, नहीं, इन मायनों में नहीं, इन मायनों में कि खुदावन मैं गुनाह करता हूँ, वो गुनाह जो मुझे याद नहीं है, वो गुनाह जो मैंने छुपा के रखे हैं, या वो जो गलतियां मेरे अंदर हैं पर मुझे इल्म नहीं है, मुझे चेक कर, मुझे देख, जहां जहां पर गलती है वो मेरे सामने रख, मेरी बुरी रवशें मेरे ताकि मैं उन बुरी रवशों को अपनी जिंदगी से दूर कर सकूं और मैं अबदी राह पर चल सकूं। अगर ऐसा करेंगे तो खुदा जरूर मुआफ भी करेगा, फरेब से भी निकालेगा, धोखे से भी निकालेगा, और हमें हमेशा की जिंदगी की राह पर भी ले चलेगा। आमीन। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आपको बात की समझ आई है। आइए, अगर समझ आया है तो अपने घुटनों के बल होंगे और खुदा को अपना दिल पेश करेंगे, खुदावन मेरे दिल को जांच और मेरी बुरी रवशों को मेरे सामने रख, ताकि मैं उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकूं, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पा सकूं। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जीते रहिए।